हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है YouTube पर कितनी ऑडियंस है? YouTube पर 3 अरब से भी ज्यादा लोग YouTube को वॉच करते हैं और 2 लाख से भी ज्यादा क्रिएटर्स YouTube पर कंटेंट बनाकर अपलोड करते हैं। लेकिन ये YouTube किसका प्रोडक्ट है? अमेरिका का प्रोडक्ट है। टेलीग्राम किसका प्रोडक्ट है? अमेरिका का प्रोडक्ट है। व्हाट्सएप किसका प्रोडक्ट है? अमेरिका का प्रोडक्ट है। और फेसबुक किसका प्रोडक्ट है? अमेरिका का प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम किसका प्रोडक्ट है? वो भी एक अमेरिका का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अपने भारत में इतने टैलेंट होने के बावजूद भी अपना देश का एक भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक न्यूज निकल कर आई है। पीएम मोदी ने एक भाषण दिया है, आप पहले उस भाषण को सुन लीजिए। ये जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर हो। जैसे आपने इस भाषण को सुना है तो पीएम मोदी ने बोला है कि हमें इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमें इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना का मतलब होता है कि हमें किसी भी चीज को, किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब अपने देश में ही उस चीज को मतलब बनाना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत भी अपना एक YouTube जैसा प्लेटफॉर्म भारत के अंदर लॉन्च करने वाला है। ठीक है, और इस पे काम चल रहा है। काम कैसे चल रहा है? आपने एक न्यूज चैनल देखा होगा, जैसे पहले टीवी पर आता था जिसका नाम है दूरदर्शन, या फिर हम आकाशवाणी समाचार बोलते थे। ठीक है, उनकी जो कंपनी है प्रसार भारती, उसके जो सीईओ हैं, ठीक है, उनसे एक मीडिया एंकर ने सवाल पूछा है YouTube को लेकर। पहले आप उनका एक पूरा भाषण सुन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और इस बीच कहीं ना कहीं से एक खबर मुझ तक पहुंची है, वो ये कि भारत जो है, भारत की सरकार जो है, प्रसार भारती जो है, एक तैयारी कर रही है यूट्यूब के पैरेलल एक प्लेटफॉर्म लाने की। क्या है वो? यूट्यूब हो चाहे और भी दूसरे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, इसका किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जी। लेकिन ज़रूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें अपने देश के प्लेटफॉर्म्स खड़े करने चाहिए। अभी जैसे आपने उनका भाषण सुना है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इस पे काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस पर काम चल भी रहा होगा, क्योंकि अपने देश के अंदर जो कंपनी है उन्होंने अपने अपने ऐप्स को लॉन्च कर दिया है। जैसे कि जोहो कंपनी ने काफी सारे ऐप को लॉन्च कर दिया है। जैसे मेल के लिए एक जोहो मेल को लॉन्च कर दिया है, व्हाट्सएप के लिए अराटाई को लॉन्च कर दिया है, क्रोम ब्राउजर के लिए एक ओला ब्राउजर भी लॉन्च कर दिया है, गूगल ड्राइव के लिए जोहो ड्राइव कर दिया है। तो इसी प्रकार से काफी सारे ऐप्स अपने भारत के अंदर लॉन्च भी हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मांग कैसे उठी? तो आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भाई भारत के ऊपर काफी तगड़ी से टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 25%, 50%, 100%, और ऐसे ही कभी भी यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत भी अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाने वाला है, जिस पर अभी काम चल रहा है। और कौन कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं? ये कंपनी है जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर अरविंद श्रीनिवास की जो परप्लेक्सिटी ब्राउजर है वो भी इस ऐप को लॉन्च भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब जैसा या फिर टेलीग्राम जैसा एक सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च करते हैं। और जो कॉर्पोरेशन वाले, जो कंपनी वाले हैं, वो भी अपना एक सोशल मीडिया ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं, या फिर, लेकिन कब लॉन्च होगा और कैसे लॉन्च होगा वो तो आने वाले समय पे पता पड़ेगी। लेकिन जैसे अपने इंडिया में ये ऐप लॉन्च होगा तो भाई बहुत तगड़े से लोग इस पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि YouTube पर हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जरूरत होती है। लेकिन जब इंडिया में अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में जब YouTube लॉन्च हुआ था तब YouTube पर भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, XYZ, बिल्कुल भी। आप चैनल बनाते थे, कंटेंट को अपलोड करते थे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। पहली वीडियो से ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती थी यूट्यूब के अंदर। 2016 के बाद जब YouTube पर यह क्राइटेरिया लाया गया था कि आपके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर जरूरी है, और वो क्राइटेरिया अभी तक नहीं हटा है। उसके अंदर जब शॉर्ट्स आया था 2021 में, तो ठीक है, 2022 और 23 में, उसके बाद शॉर्ट्स के लिए भी एक क्राइटेरिया लाया गया था जिसमें कि आपके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज। उसके बाद इसको घटाकर आधा कर दिया गया था, 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स वालों के लिए।
ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया था। ठीक है, जब YouTube शुरुआत में आया था तो कोई क्राइटेरिया नहीं था। ऐसे ही जब अपने भारत के अंदर अपना भारत का खुद का YouTube एक ऐप आएगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा। पहली वीडियो से उस पर आप काम कर सकते हो और उससे पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कब आएगा, कब लॉन्च होगा। जैसे ही लॉन्च होगा तो फर्स्ट वीडियो में आपके लिए तुरंत डाल दूंगा। जैसे ही डालूंगा तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और कौन कौन सी कंपनी से लॉन्च कर सकती है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन आप कमेंट में मुझे एक चीज बताना जरूर कि इस ऐप का नाम क्या होना चाहिए। जैसे जियो बारे अगर लॉन्च करेंगे तो जियो ट्यूब होगा, या फिर जो परप्लेक्सिटी कॉमेट ब्राउजर वाले जो अरविंद श्रीनिवास हैं उनका कौन सा नाम होगा, या फिर जोहो कॉर्पोरेशन वाले अगर लॉन्च करते हैं तो उसका क्या नाम होगा। जोहो सोशल होगा, जोहो सोशल तो उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन जोहो सोशल जो है मीडिया ऐप नहीं है। ठीक है, या फिर जोहो ट्यूब होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या नाम हो सकता है। मेरी नज़र में 4 नाम आ रहे हैं, या फिर भारत ट्यूब धर दो, इंडिया ट्यूब धर दो, इन ट्यूब धर दो, या फिर जोहो ट्यूब धर दो। ठीक है, या फिर जियो ट्यूब धर दो, या फिर भाई जो मर्जी है वो आप सोशल मीडिया ऐप लिख सकते हैं। कौन सा नाम होना चाहिए, कौन सा सरल नाम होना चाहिए, कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।